जी, मेरा नाम तखिया अली है। मैं हिंद से रहने वाली हूँ और लेकिन हम लोग खतर से आए हैं। इस वक्त आप रुए ज़मीन पे जन्नत के टुकड़े में हैं, करबला में कैसे महसूस कर रहे हैं? ऐसे महसूस होता है कि जैसे कि ये जगह मतलब कोई आम जगह नहीं है। जैसे आपने बोला, ये तो सरजमीन करबला जो है जन्नत जैसा है, और यहाँ पर ऐसे फील होता है कि जैसे हम सब हुसैनियत है और बस यहाँ पर सिर्फ इमाम हुसैन का ही नाम लेता है, बस हुसैन। आप पहली दफ़ा करबला मुक़द्दसा तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ, ये मेरा पहली दफ़ा है, ये मेरा पहला विज़िट है करबला को, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं हर साल यहाँ पर आऊँ, चाहे वो रोज़े आशूर हो या चहलुम हो। मैं चाहती हूँ कि हर साल आऊँ मैं। आपके ख़्याल में क्या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंसानी तबीयत में कोई चेंजेस आते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये हमको बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है, और इंसानियत जो है, मतलब सबसे पहले जो है इंसान को जो रहम दिल है, पेशेंस है, यही सब सिखाती है हमको ये जगह। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो मुश्किलात के तहत यहाँ नहीं आ सके, उनके लिए कोई पैगाम है करबला के हवाले से? बस मैं यही दुआ करूँगी कि सबको यहाँ आने का मौका मिले, सबको इमाम हुसैन की ज़ियारत का नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद काज़िम रज़ा है और मैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे यहाँ पर आशूरा बनाने के लिए आया हूँ अपनी वालिदा और अपने बच्चों को लेकर। यहाँ इस वक्त आप करबला मुक़द्दसा में है, जन्नत का टुकड़ा है रुए ज़मीन पर, कैसे महसूस कर रहे हैं? इसकी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकते अल्फाजों के अंदर। ये बहुत मतलब मुक़द्दस जगह है हमारे लिए। हमारे इमाम की शहादत यहाँ पर हुई थी, और आशूरा के लिए यहाँ पर समझ लें जितनी मुसीबतें हमारे इमाम ने अपने ऊपर ली, उसको बयान करना कम है, और बस उसी गम के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आशूरा बनाते हैं। आपके ख़्याल में वो लोग जो साहिब इस्तिताअत है, आ सकते हैं, क्या उनको करबला आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, इंसान को जो है ना, वो अल्लाह ताला ने अगर इस्तिआत दी भी और उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन एक मरतबा जब वो आ जाता है तो मौला उसको अगले मरतबा खुद ही जो है ना, उसका दिल करता है आने के लिए। तो एक मरतबा जब वो आएंगे तो उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, और यहाँ पर इस करबला की मिट्टी का जो हमारे इमाम पे जितनी भी मुश्किलात पैदा हुई हैं, जब वो आएगा उसको खुद से महसूस करता है ना, तो उसके बाद अल्लाह ताला और इमाम उसके दिल में खुद ही डाल जाते हैं कि अगले साल वो खुद दोबारा से आए। तो मेरी नज़र में ज़रूर आना चाहिए। माशाल्लाह, चूँकि आप करबला मुक़द्दसा में मौजूद है, क्या आपके ख़्याल में करबला की ज़ियारत से इंसान की वजूद में तब्दीली आती है? बेशक तब्दीली आती है। यहाँ पर आप जब करबला के अंदर ज़ियारत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक रूहानियत पैदा हो जाती है, और उसी ज़ियारत को लेकर ही इंसान अपने मुल्क में जाता है। ज़ियारत करने से ज़्यादा ज़ियारत को महफूज रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इबादत करें। अपनी मैं वालिदा को लेकर आया हूँ, यहाँ पर व्हील चेयर चला रहा हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और जब आप वहाँ पर जाए तो ज़ियारत को सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि 12 दिन के लिए आप आए, आपने ज़ियारत करी, आप उस ज़ियारत को महफूज करें और अपने अमाल इस तरीके से करें कि आने वाले वक्त के अंदर इमाम भी खुश हो। कि इमाम को हमारी जो है वो ज़ियारत की आबाद 10,000 करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आपके अमाल ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप जितनी आपके अमाल महफूज रहेंगे, उससे आपके इमाम खुश होंगे। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो किसी मुश्किल के तहत तशरीफ़ नहीं ला सके, उनके लिए कोई पैगाम है करबला के उन्वान? बिल्कुल, पैगाम यही है कि अपने अमाल ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रखें, अपने लिए दुआ करें। ये रात बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रात है हमारे सब अहले तशरीह हज़रात सारे लोगों के लिए। ये बहुत, इसकी जो है ना वो मंजर कशी बयान मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी रात, हमारे इमाम ने बहुत मुश्किल जो है वो टाइम गुजारा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ज़ाहिर हूँ, यहाँ कराची से आई हूँ। मौला ने मुझे इस मरतबा आशूरे पे इनवाइट करा है, और उम्मीद है कि मेरा पुरसा कबूल करेंगे, और मेरा सलाम हो हुसैन और उसके घराने पर, उनके 72 शहदा की जो उन्होंने मिसाल पेश की है। एक एक बंदे की कुर्बानी जो है वो इंतहाई अक्ल की रहनुमाई करती है और रास्ता दिखाता है हिदायत का। हमें ज़िंदगी में सब्र का पहलू इधर से हासिल कर लेना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और हमें अपने बच्चों की तरबियत पे हर लम्हा इनका जिक्र, इनके बच्चों का जिक्र और इनके
घराने की औरतों का सब्र तहम्मुल और बच्चों की तरबियत और दुनियादारी से जिस तरह परहेज करें, लेकिन ये है कि उसके अंदर इल्म की दौड़ में पीछे ना रह जाएं। तो यही मेरा पैगाम होगा कि ये रास्ता बहुत कामयाबी की तरफ है, और जिसने ये रास्ता पकड़ लिया उसने यकीनन हौज़ कौसर पर रसूल अल्लाह से मुलाकात कर ली। मुझे यकीन है मेरा पैगाम आप लोग सब समझ रहे होंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसके अंदर वर्बल पैगाम है। और हर मौके पर इमाम हुसैन ने रुक रुक कर कौम को बताया कि मैं रसूल का नवासा हूँ, और वो अपने आप को बार बार पहचानवाया कि मैं जंग के इरादे से नहीं आया हूँ, और मैं अपने साथ बच्चों को और ख़वातीन को लेकर आया हूँ, और मेरे पास कोई जंग का ज़्यादा सफ़र नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कूफे वालों पर भरोसा करा, और कूफे वालों के ख़तों की तादाद जो बहुत ज़्यादा 20,000 25,000 थी, ये तो 25,000 तो ख़त थे, लेकिन उनके अंदर साइन तो बहुत ज़्यादा थे, कोई 1-2 लाख लोगों के साइन होंगे। तो उन्होंने मीरान ईस की शायरी में उन्होंने बयान करा है कि इमाम हुसैन ने कहा कि मैं ख़तों की तादाद भी लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए निकला हूँ, मुझे खुदा और रसूल के सामने अपनी हुज्जत तमाम करनी थी। कि ये मुख्तसर पैगाम है, लेकिन खुदा करे सबों के दिलों में उतर जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम जावेद अख्तर है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, और ये एक जन्नत है जिसके मुतल्लक ज़्यादा अल्फाज नहीं कह सकते। माशाल्लाह करबला जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम इनकी जो ज़हन में था उससे बहुत बढ़कर है। बहुत ही मौला की यहाँ पे लोगों पर करम है, और हम उम्मत तो समझते हैं हमारे लिए एक ऐसी ये राह इबादत बना दी गई है जो शायद सदियों में ना बनती। इससे मैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह भी वहाँ पर जो ज़ैनबिया सिर्फ सैन के नाम पर है। इसी तरह करबला जो है ये 2 हस्तियों की वजह से आबाद है, और हमारे लिए एक दुआ की रास्ता है। आप चूंकि इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं तो ज़ाहिर है वहाँ से यहाँ तक आना इतना आसान भी नहीं है। आपके ख्याल में कैसे एक ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करके यहाँ तक आप पहुँच जाता है? मैं पहले तो पाकिस्तान से चला हूँ, पाकिस्तान से मैं इंग्लैंड, मेरे बच्चे पढ़ते थे, अभी जॉब करते हैं, तो मैं उनके पास पहुँचा, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बड़ी आसानी थी, लेकिन जो मैंने पाकिस्तानी या ज़ायरीन जो ईरान इराक बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियाँ या जो पैदल या बसों पे आते हैं, वो मैं समझता हूँ बाकमाल लोग हैं। तो हमें तो ये सहूलत मिली है और हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस दर पे आना ही सब के लिए ज़रूरी है। आखिर में उन मोमिनीन के लिए जो किसी न किसी मुश्किल के तहत यहाँ तशरीफ़ नहीं ला चुके, यकीनन तमाम मोमिनीन के दिल तड़प रहे हैं इस टाइम, उनके लिए कोई पैगाम है इमाम करबला के उन्वान से? जी, मैं यही समझूंगा उन लोगों को कि वो अपने सब्र के साथ यहाँ कहीं भी हैं, जिस मुश्किलात में भी हैं, मौला को याद करें। शायद इस साल नहीं आ सके तो अगले साल वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ जब कबूलियत होगी तब आना है। कोई लोग ऐसे हैं जो 6 माह से तैयारी करते हैं और वो नहीं आ सकते। एक बंदा है वो 10 दिन में तैयारी करता है तो मौला उसको बुलावा दे देता है, पहुँच जाता है। ये इसका करम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला का एक मुकाम ऐसा है, एक करबला का जो फ़लसफ़ा है वो ऐसा है कि वो जब इंसान पढ़ता है और यहाँ पे आके वो देखता है, उन चीज़ों को महसूस करता है, तो खुद ब खुद उसके वजूद में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जो इनकलाब का जज्बा है वो सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू होता है। सबसे पहले इंसान अपनी ज़ात को पाक करना शुरू करता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी दुनिया के लिए भी वो मिसाल बनता है। आपके ख्याल में वो मोमिनीन जो साहिब इस्तिताअत है, आ सकते हैं, पैसा भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो नहीं आ रहे, तो आपके ख्याल में क्या वो अपना नुकसान कर रहे हैं? भाई ये बात ये है कि यहाँ पे बुलावे की बात है।
کوئی بھی اپنی مرضی سے اس در پہ نہیں آ سکتا. جب تک وہاں سے منظوری نہ ہو تو نہیں آ سکتے. میں جب یہاں پہ آیا تھا تب کرونا تھا, کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ بندہ ایسے بھی آ سکتا ہے. تو میں کرونا کے دوران یہاں پہ آیا ہوں اور حاضری فری ہے. تو ان مومنین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بھائی جان آپ لوگ ضرور, آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے تو آپ ضرور مولا کی حاضری کے لیے آئیں. آپ ایک دفعہ ادھر آ کر تو دیکھیں. آخر میں وہ مومنین جو آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی مشکلات کے تحت نہیں آ سکے, اور ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ دل سے دعا کریں کہ مولا کے, ایک تو مولا کے ظہور کی جلد از جلد دعا کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ مولا سے تو اہل بیت سے توسل کریں کہ وہ آپ کو جلد از جلد یہاں پہ مولا بلائیں. اور جب بھی آپ ان سے توسل کریں گے تو انشاءاللہ مولا آپ کو بلائیں گے. ایک اربعین پہ میں نے دعا مانگی تھی کہ میں اگلا اربعین کربلا کروں, اور بس اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا کہ اگلے اربعین پہ میں یہاں پہ تھا. جی الحمدللہ, یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا ایک دل مطمئن ہوتا ہے بہت. اور یہ کہ یہاں پر ایک تو جو گزری یہاں پر جب کربلا یہاں پہ برپا ہوئی تھی, اور یہ کہ امام حسین علیہ السلام جب یہاں پہ 10 محرم کو جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پہ شہید ہوئے تھے, سارا ان کا یہاں پہ ادھر خیمہ گاہ ادھر ہمیں سارا کیے ہوئے زیارت کی ہوئی ہے. اور یہ کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے سارا ایک اپنے دماغ میں امیجن کیا کہ کیا اس وقت گزری تھی مولا پر, مولا کے خاندان پر. تو ہمیں یہاں پر آ کر ایک زیادہ محسوس ہوتا ہے. وہاں پہ اپنے پاکستان میں بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہم جب آئے تو ہمیں زیادہ ایک تصور میں خیال آتے ہیں کہ بھائی ادھر نہر فرات تھی اور نہر القمہ, اور وہاں سے مولا عباس, جب آج کی رات جو گزری وہ مولا عباس سے منسوب ہے. تو جو رات گزری ہے مولا عباس وہاں پر مطلب کہ 10 محرم کو گئے تھے پانی بھرنے, اور وہاں سے پھر جنگ کی اجازت نہیں تھی, وہاں سے لوٹے تو پھر وہاں پہ راستے میں مشکیزے میں تیر لگا ہے, پھر ایک بازو قلم ہوا. بس یہ سب کچھ یہاں پہ آ کے تصور میں لائے کربلا کو. بہت ہی آپ کے خیال میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد ہے؟ مقصد پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت. آپ نے جیسے کہ مولا کا فرمان ہے کہ بھائی ایک انسان کی جان بچائے, گویا آپ نے تمام انسانیت کی جان بچائی. ایک انسان کی جان لی مطلب آپ نے تمام انسانیت کی جان لی. تو مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اسلام کو سرخرو کیا, انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا, اور یہ کہ پوری انسانیت کو انہوں نے بقا دی. انسانیت کو, اسلام کو سرخرو کیا انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر المعین. قیصر عباس حالیہ نجف اشرف میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پہ علوم آل محمد کی تحصیل میں مشغول ہوں. ماشاءاللہ. آپ کے خیال میں زیارت امام حسین علیہ السلام سے انسان کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے؟ بالکل جی. اگر دنیا کے قانون اور دنیا کا اصول ہم دیکھیں, خوشبو والے کی دکان ہو اور وہاں پر ہم 5 منٹ بیٹھ جائیں تو جب اس خوشبو کی دکان سے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے بدن سے خوشبو آتی ہے. حالانکہ ہم وہاں پر 5 منٹ بیٹھتے ہیں, وہ دنیا کی خوشبو ہوتی ہے. جو دنیا کی روحانیت بانٹ رہا ہے, جو اسلام تقسیم کر رہا ہے, جو اسلام سکھا رہا ہے, اگر ہم اس کی زیارت کریں تو اس کی زیارت کا کس قدر ہم پہ اثر ہوگا. آپ کے خیال میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد ہے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کا سب سے اہم ترین جو مقصد ہے وہ انسان کے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس نے حور کو جہنم کے باغات سے نکال کے جنت کے باغات میں بھیج دیا. اور اسی وجہ سے جب ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی جواب ہمیں دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مقصد یہ ہے
جب آپ زیارت کر کے واپس آئیں تو آپ کے کردار سے زیارت امام حسین علیہ السلام سے، آپ کے کردار سے امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آنی چاہیے۔ آخر میں ان مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے جو کسی مشکل کے تحت کربلا نہیں آ سکے؟ بالکل جی، میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے، اہل بیت علیہم السلام کا در اتنا کریم ہے، اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، کوئی آدمی کسی مشکل کے ساتھ کربلا نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنے گھر کی بلند ترین جگہ پہ کھڑا ہو جائے، جس طرح جناب مسلم نے دارالعمارہ کی چھت پہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جو مومن کربلا نہیں آ سکا وہ اپنے گھر میں یہی کہہ دے تو اس کو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ملے گا۔ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر آ گئے ہیں اور امام حسین کی زیارت کی ہے، نواسۂ رسول کی، اور انشاءاللہ ہمارے لیے یہ آخرت کا وسیلہ بھی ہے انشاءاللہ۔ یہاں کے لوگوں کے اخلاق آپ نے دیکھے، آپ جو ہے وہ یہاں منہ کے کھانا وانا بھی دیتے ہیں سارا کچھ، یہاں کے لوگوں کے اخلاق آپ کو کیسے لگے؟ بہت اچھے لگے، مہمان نواز لوگ ہیں، یعنی زائرین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور ان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ زائرین ہے تو وہ یعنی کہ غلاموں کی طرح وہ یہ کرتے ہیں۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ کربلا آ چکے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا کربلا کی زیارت سے انسان کے وجود میں کچھ تبدیلی آتی ہے؟ یہ تو انسان کے اپنے آپ پر مجھے ہوتا ہے کہ یہاں پر زیارت کریں تو تبدیلی آنی چاہیے، کہ ہمیں جو فلسفہ امام حسین نے دیا ہے تو وہ ہم اپنے اوپر نافذ کریں، یہ نہیں کہ پھر وہاں جائیں اور اسے نہ بےایمانی دھوکہ لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں زیارت کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہمیں امام حسین کی زندگی جو تھی اس کو فالو کرنا چاہیے، اور کیا مقصد ہو۔ وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں کربلا آنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی مشکل کے تحت نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے، جو نہیں آنا چاہتے تو امام کے یہ ہے کہ نا جو لوگ زائرین ہیں وہ ان کی بخشش کرائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے۔